सर जो आप तेल और गैस बाहर से खरीदते हैं, अभी सूरत हाल दोबारा ख़राब हो रही, जी बाबुल सर। मंदब वाली सूरत हाल भी ख़राब हो रही, तो आपके पास ऐसी गारंटीड सप्लाईज मौजूद हैं जो इंश्योर कर सकें कि उनको मसला नहीं होगा पाकिस्तान को? अच्छा, ये जो बाबुल मंदब वाली जो खबर जब आई तो आज मार्केट क्या कहते हैं, तकरीबन डीजल की $10 ऊपर चली गई है। ऊपर चलेगी। खाम तेल $90 पे पहुंच गया दुबई। पेट्रोल $116 के ऊपर चला गया वैसे। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। मार्केट इसमें समझ रही है कि शायद आपको खाम तेल मिलेगा ही नहीं। तो इस सूरत हाल को देखते हुए वज़ीर आज़म साहब ने 11-12 दिन का तो खाम तेल यहाँ पे मकामी तौर पे मौजूद है, और हमने आउटसाइड दी बाबुल मंदक, आउटसाइड दी हुरमुस एक अच्छी क्वांटिटी बुक करके रखी हुई है। बट हरमुज से भी बाहर, जी, हुरमुस बाबुल से भी। मंदब से भी बाहर। जी जी। तो हमने इस काम स्ट्रेटजी पे किया हुआ था, वजीर आजम साहब अगर ने। कोई गड़बड़ होती है तो हम उन्हें बोलेंगे, वो तेल आ जाएगा, जी। तो हमने शॉर्टेज नहीं होगी। हमने हमने ये इंतज़ाम, वजीर आजम साहब ने इसको 1 महीने से काम शुरू किया हुआ था। ये फील्ड मार्शल साहब और एनएलसी और उनकी टीम भी सपोर्ट दे रही थी। तो मैं आपसे बात करूं, आउटसाइड दी हुरमुस, आउटसाइड दी बाबुल मंदक, हमारे पास 1 महीने से ज़्यादा की कवरेज मौजूद है। वो हमारे पास है नहीं, बट वो उन सोर्सेज से आ जाएगी। एंड जो कंटिजेंसी प्लानिंग है कि आपने वेस्ट अफ्रीका, बोनी लाइट वहाँ पे नाइजीरिया का क्रूड है, लिबिया का सहारा क्रूड है, अंगोला के पास क्रूड है, अमेरिका से आपकी वॉल्यूम्स आ रही है, उनको भी आपने फ्लो करवाना आहिस्ता आहिस्ता, उनका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट करना शुरू कर दिया। बड़े बड़े ट्रेडर्स जो हैं, विटॉल्व के जो एशिया के हेड के साथ आज मुलाकात हुई है, उनके साथ भी हमने बैकअप्स बिल्ड करना शुरू कर दिए। बिकॉज मलिक साहब, मसला ये नहीं है कि हमारे पास आज मॉलिक्यूल है कि नहीं है, मसला ये है कि ये कितनी देर स्ट्रेच करता है। आपने कहा 11-12 दिन हमारे पास रिजर्व है, यही कुछ आपने बोला है। वो पेट्रोल के हैं या नहीं, डीजल के खाम हैं? तेल की मैं बात कर रहा खाम तेल, रॉ हूँ क्रूड। जी। रिफाइंड प्रोडक्ट तो ज्यादा है। रिफाइंड ज्यादा है। मैं तो क्रूड आपसे जो है हमारे पास 12 दिन का है। 12 दिन का पाकिस्तान के अपने सरहदों के ऊपर मौजूद है। बिल्कुल 12 दिन हमारे पास है, जी। जो हमारी रिफाइनरी उसको। और आउटसाइड दी हुरमुस जो हमारे खाम तेल के सौदे हो चुके हुए हैं, वो 20 दिन से ज्यादा के हैं। 20 दिन से ज्यादा के सौदे हो चुके हैं। आउटसाइड दी हुरमुस, आउटसाइड दी बाबुल मंदब। मतलब जी। और ये दोनों अगर सूरत हाल खराब भी हो, जंग वाली अल्लाह ना करे सूरत हाल बिगड़ती भी है, तो हमारे पास गारंटीड सप्लाईज हैं नहीं, जो आ गारंटीड जाएंगी। तो कुछ भी नहीं है आजकल के माहौल में कि वो जहाज हमारा रास्ता बंद कर दें, कुछ और हो। बट दे आर नॉट अफेक्टेड बाय बाबुल मंदब सिचुएशन और द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, क्योंकि इसके ऊपर तैयारी पहले की हुई थी। पहले से की हुई। आप कोई इसके अलावा ऐसा कोई लॉन्ग टर्म प्लान भी जेहन में है, कोई रूस वाला कोई और, कि हम ये फंस जाते हैं यूएई देखिए से भी? नहीं, देखिए इस वक्त एक तो ये है कि रूस तो खुद इंपोर्ट कर रहा है, उनके ऊपर तो जो कॉन्फ्लिक्ट के साथ सिचुएशन बनी हुई है। असल जो इसका हल है ना जी, वो है इंडिजिनाइजेशन। कि क्या आपके पास ईंधन की ये मकामी तौर पे उसकी तलाश के लिए क्या आप अपनी एक्टिविटीज़ किस तरह से बढ़ा रहे हैं और अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को किस तरह से काम कर रहे हैं। देखें, इस साल 20 साल के बाद अभी तुर्किया वज़ीर आज़म साहब गए, मैंने आपके पिछले शो में भी कहा, टर्किश पेट्रोलियम का साइज्मिक वेसल ऑफ शोर अपनी जो सारी साइज्मिक एक्टिविटी के लिए आ रहा है, उनका वजीर यहाँ पे आएगा। हम वो काम 20 साल के बाद शुरू कर रहे हैं। किस ब्लॉक में वो एक्सप्लोरेशन शुरू इंडस कर? ब्लॉक सी सर। इंडस ब्लॉक सी में? जी। उसके ये ऊपर जहाँ केकड़ा 2 था सेम नहीं ब्लॉक है, नहीं ये डिफरेंट ब्लॉक है? सर, ये इसके ऊपर अक्टूबर के अंदर साइज्मिक वेसल आ रहा है। वीज़ा शीज़ा 150 बंदों के हमने टर्किश दे दिए हैं। ड्रिलिंग वेसल अगले 6 महीने के बाद आ जाएगा, जब साइज्मिक हम डेटा एक्वायर। ये 150-200 मिलियन डॉलर का कुआं है। वो हमारे साथ ऑन शोर भी कुओं की तलाश के अंदर मदद करेंगे। देखें, तवानाई, वेदर इट इज़ लिक्विड फ्यूल और गैस, उसका कॉम्बिनेशन बना के आपने अपने मुल्क को एनर्जाइज कैसे करना है, एनर्जी ट्रांजिशन किस तरह करनी है, फॉसिल फ्यूल पे कितना जाना है, इलेक्ट्रिफिकेशन पे कितना जाना है, ये आपको यू हैव टू रिविजिट द इंटायर एनर्जी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। अली साहब ये कहते हैं कि हमारी ये जो खुशदार और कोल्लू वाली बेल्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा रिजर्व्स हैं हमारे पास। कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो जी बिल्कुल साइंटिफिकली नहीं, प्रूवन? मैं आपको बता देता हूँ जी। वो बिल्कुल, एक तो जो हमारी ट्राइबल बेल्ट है ना, नॉर्थ वजीरिस्तान वगैरह, वो अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे टोची रिवर के अंदर आज सैलाब आया हुआ है, जिसकी वजह से हमारी 100 MMCFD की लाइन जो है वो रप्चर हो गई है, जिसकी वजह से सप्लाई सस्पेंड हुई है। वहाँ पे 100 MMCFD के अगर हम सिक्योरिटी सिचुएशन को देख के हम वहाँ पे स्पेशल कोई फोर्स रेस करके एक्टिविटी करें, तो नॉर्थ वजीरिस्तान जो ब्लॉक है उसी से आपका 100 MMCFD और आ सकती है। ये सरूना जो है खुशदार वगैरह के पास ब्लॉक, उसके अंदर बहुत आपके पास गैस के जखायर की खुशदार इंडिकेशन में गैस के जी। जखायर। जिन ब्लॉक आपका है
वहाँ पे बहुत से ज़खायर हैं। वो सिक्योरिटी सिचुएशन को देखते हुए अगर हम मकामी, ये जो मैं आपसे इंडिजिनाइजेशन और एनर्जी सिक्योरिटी की ड्राइव की बात कर रहा हूँ, अगर आप इसके ऊपर पेशरफ्त करें ना, दिस इज़ दी ओनली श्योर शॉर्ट वे कि आप अपनी मकामी ईंधन के ज़रिए सस्ती तवानाई अपनी आवाम को मुहैया कर सकें। तो इसको 20-20 साल के बाद आज शहबाज शरीफ साहब उसको दोबारा रीस्टार्ट कर रहे हैं। सर खुशदार में जाके लोगों की कुछ अपलिफ्ट के लिए प्लान करें, वहाँ सिक्योरिटी सिचुएशन भी देखिए, बेहतर होगी, वहाँ पे इसका काम करें। मलिक साहब, ना मुझे प्लान करने की ज़रूरत है ना किसी और को। जो पेट्रोलियम पॉलिसीज़ हमने बनाई है ना, उसके अंदर कंपनियों को पाबंद कर दिया, बट स्टिल हमें उससे भी ज़्यादा करना चाहिए, अग्रीड। पर वहाँ पे जो ओवरऑल जो लार्जर सिचुएशन है, आई थिंक वो डायलॉग एंड वो जो शरारती अंसर उसके अंदर इन्वॉल्व हो गए हैं, उनको आइसोलेट करना और उसमें कितना काइनेटिक एक्शन करना है, कितना आपने ये दिलों के जो लड़ाई है उसको विन ओवर करना है अवाम को, इट विल बी ए कॉम्बिनेशन एंड हाईएस्ट लेवल ऑफ लीडरशिप के ऊपर उसमें एंगेजमेंट हो रही है। और ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का जो क्राइसिस है, इसने इस चीज़ की अहमियत को मैग्नीफाई किया, रिड्यूस नहीं किया। दुरुस्त है सर। हमारे प्रोड्यूसर साहब का ख्याल है कि आपकी तरफ से एक एश्योरेंस आ जाए कि पेट्रोल की कोई शॉर्टेज नहीं होगी, पंप आज रात खुले रहे होंगे। लास्ट क्वेश्चन है सर, मेरे से आप क्यों एश्योरेंस चाहते हैं? आपको वो जो दोनों तंजीमें हैं, उनके जो सेक्रेटरी इतलात हैं, उनकी जो मीडिया के आगे जो उन्होंने अनाउंसमेंट किया, उससे तसल्ली नहीं हुई। तो मैं भी आपको आपके चैनल पे ये यकीन दहानी करवाता हूँ कि इस तकलीफ़ को जिस हद तक हम मध्यम कर सकते हैं, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ डीलर्स एसोसिएशन का, ओनर्स एसोसिएशन का। उन्होंने मेरी दरख्वास्त के ऊपर हड़ताल को अपने मौखिर किया। हम अगले 2 हफ्तों के अंदर उनके जो मार्जिन के ऊपर जो मामलात हैं, उनके ऊपर सिफारिशात अपनी जमा करवा के उनका हक उनको दिलवाने की कोशिश करेंगे। और बाकी की जो चीज़ें ओएमसी के साथ उनके मामलात, बाकी जो मामलात हैं, उनके ऊपर हम और ओगरा और पेट्रोलियम डिवीज़न उनसे इंगेज करके जो जायज़ होगा उसके ऊपर मामले को आगे चलाएंगे। सर हक उनको उतना ही दिलवाइएगा जिससे कंज्यूमर का हक ना मारा जाए। कल वो कह रहे थे हमें बचता कुछ नहीं है, मैंने कहा मुझे लगता है हम गाड़ियों में पेट्रोल डलवाते हैं तो हमारी जेब में कुछ नहीं बचता, तो कुछ खुदा का खौफ है। और यकीन माने मुझे भी अब ये बताते हुए भी परेशानी है कि मैं भी आवाम को बताऊं कि भाई ये जो कीमत का बढ़ावा है, ये प्लेट्स का हमने तो शीटें लगा दी हैं पूरी डिस्क्लोजर। मलिक साहब ये देखें, इससे बेहतर हम कुछ कर सकते थे। अब आज उर्दू की ज़बान में वज़ीर आज़म साहब ने फैसला किया कि ओगरा की साइट के ऊपर जो डेली मूवमेंट आती है, अब $10 बढ़ रहा है, इसमें मेरा तो कोई लेना देना नहीं है ना। ये आप आवाम की शीटें रिलीज़ करें ताकि वो खुद देखें। और आप जैसे लोग जो अल्लाह ताला ने जिनको फ़हम दी है, जिनको इंटेलिजेंस दी है, अकल फ़हम दी है, वो बहस करें कि जी क्या इस बिल्डअप के अंदर कोई नाजायज़ है कि नहीं है, जिस तरह आप आज कर रहे हैं। जब ये गुफ्तगू इस मुल्क में शुरू हो जाएगी ना, बनिस्बत इसके कि जी पीछे तेल कितने का हो गया, उसको ना होने दें, वो तो कोई भी नहीं रोक सकता। तो इस मुल्क के अंदर जो मसाइल हैं वो हल होना शुरू हो जाएंगे। इंशाल्लाह।